नमस्ते दोस्तों। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले एक आगरा के रनर है, उनका भरतपुर राजस्थान में जो है डेथ हुआ है। बहुत ही यंग रनर 22-23 साल के होंगे, तो इनका डेथ हुआ है। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है उससे पता चल रहा है कि ये डोपिंग रिलेटेड ही है। तो ये जो रनर है ये मेरे एकेडमी में एक साल पहले ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। तो मुझे उनके बैग से जो है डोपिंग करते हुए मैंने उनके बैग से बहुत सारे मेडिसिन्स पाए गए थे। तो मैंने उनको एकेडमी से जाने के लिए बोला था, क्योंकि हमारे एकेडमी में डोपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो जाते जाते मैंने इस जो यंग लड़का है, एक बड़े भाई की तरह मैंने उनको काउंसलिंग किया था, समझाया था कि जो आप ये जो दवाई ले रहे हैं बहुत डेंजर है, इसको जो है इसका बहुत नुकसान है। तो ऐसे मैंने उनको समझाया था। तो उसने मुझे बताया था कि जब तक नौकरी लगेगी तब तक मैं ये मेडिसिन लूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा। तो दोस्तों देखो, इंडिया में हो क्या रहा है, ये बहुत ही जो है, जो आजकल के यंगस्टर्स है वो सीनियर्स देखते हैं कि सीनियर मेडिसिन ले रहे हैं और वो भी वही मेडिसिन लेते हैं। ना कोई मेडिसिन लेने के पहले टेस्ट किया जाता है कि वो मेडिसिन ज़रूरी है या नहीं है। जो है मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में एथलीट्स उसको खुलेआम यूज़ कर रहे हैं। सीनियर्स और कुछ कोचेस जो है खुलेआम उसको ऐसे बेच रहे हैं जैसे मिठाई हो या जैसे चॉकलेट बेच रहे हो। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। बिना नॉलेज के जो है हमारे यंग एथलीट्स इसका शिकार बन रहे। बिना नॉलेज के सीनियर ने बता दिया ले लो, उसको देख लिया मेडिसिन ले लो। और ये मेडिसिन स्पेशली पेशेंट्स के लिए होते हैं। और ये जो जिस वजह से डेथ हुआ है, इसका जो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज से आ रही है, पता चल रहा है कि ये ईपीओ मेडिसिन के वजह से हुआ है। कहीं पे नस वगैरह ब्लॉक हुई है, हार्ट अटैक से हुआ है। तो ये जो मेडिसिन है हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिए वगैरह भी दिया जाता है, स्ट्रोक जिनको आता है उनको दिया जाता है। ऐसे मेडिसिन जो पेशेंट्स के लिए है वो हमारे एथलीट्स बिना किसी डॉक्टर को दिखाए जो है खुलेआम ले रहे हैं। और कुछ एथलीट्स का कहना है कि जो ये जो डेथ हुआ है इसको नॉलेज नहीं था। तो मैं इन एथलीट्स को पूछना चाहता हूं, आपको कितना नॉलेज है? क्या आपने एमबीबीएस डिग्री किया है या फार्मेसी किया है कि आप बोल रहे हो उसको नॉलेज नहीं है इसलिए उसका डेथ हुआ है? जो दूसरे कंट्रीज में टॉप लेवल के कुछ एथलीट्स डोपिंग करते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए दे के बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हायर करते हैं और उनके सुपरविजन में बहुत हाई लेवल का डोपिंग करते हैं जो बाहर के कुछ एथलीट्स हैं। और हमारे यहाँ पे ये तो खुलेआम चल रहा है। और ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। इससे जो है बहुत यंगस्टर्स इसका शिकार हो रहे हैं। अभी इसके इफेक्ट्स उनको पता नहीं चलेंगे। मेडिसिन लेके परफॉर्मेंस दिखता है, लेकिन उसके साथ जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं बॉडी में, उसके बारे में कोई आजकल नहीं बता रहा है। तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। इसके क्या डेंजर्स है, अभी एक डेथ हुआ है, ये सिर्फ एक डेथ मेरे पहचान वाला लड़का था इसलिए मुझे पता है। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं चल रहा है। पिछले साल भी एक अच्छा मैराथन रनर, इंडिया का एक टॉप मैराथन रनर का डेथ हुआ कैंसर के वजह से। तो उसका भी डोपिंग रिलेटेड ही है। तो ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता है, शेयर नहीं करता है। ड्रग्स लेने के फायदे बताते हैं सीनियर्स, कुछ कोचेस, लेकिन उसके नुकसान क्या है ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जो यंगस्टर्स रनर्स जो भर्ती के लिए भी जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं थोड़ा सा सोच, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, अपने फैमिली का क्या होगा अगर हमको ऐसा कुछ होता है। तो 100% जो ये ड्रग्स है, जो बैंड सब्सटेंसेस है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स है, पीईडीज, इनको लेने से 100% कुछ ना कुछ बॉडी में साइड इफेक्ट होता है। तो सभी रनर्स जो है थोड़ा सा जो मेडिसिन लेते हैं इसके बारे में सोचिए
और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, कोई बहुत एथलीट्स आजकल डोप में पकड़े जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा नाडा स्ट्रिक्ट हो चुका है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अपना टेस्टिंग स्ट्रिक्ट कर चुकी है, जिसके वजह से बहुत एथलीट्स पिछले 1 साल में पकड़े गए हैं। कुछ नाम बताऊं तो जैसे क्रॉस कंट्री का जो हेमराज गुज्जर, क्रॉस कंट्री का 2 साल का कंटिन्यू विनर नेशनल क्रॉस कंट्री का, विवेक मोरे हो गया, उसके बाद लक्ष्मणन हो गया, मुरली गाविट हो गया, कार्तिक कुमार हो गया, ये जाने माने नाम डोप में पकड़े गए हैं। और मैं एक यहाँ पे ट्रेंड देख रहा हूँ कि कोई रनर डोप में पकड़ा जाता है तो उसके और फॉलोअर्स बढ़ते हैं। आप उनके पोस्ट देखेंगे तो नीचे उनके पोस्ट में आपको बहुत सारे यंगस्टर्स पूछते हैं आप कौन सा मेडिसिन लेना है। खुलेआम ये चल रहा है, कुछ लोग खुलेआम मेडिसिन बेच रहे हैं। ये एक ब्लैक बिजनेस टाइप बन चुका है, मेडिसिन यंगस्टर्स को बेचो पैसा कमाओ, ये भी चल रहा है। आप अगर कुछ जो डोप में पकड़े गए उनका देखेंगे तो पहले से ज़्यादा फॉलोअर्स इसलिए बढ़ते हैं कि जो यंगस्टर्स है वो उनको पूछते हैं कि भाई कौन सा मेडिसिन लिया था, हमें भी बताओ। तो ये सब चल रहा है। तो मैं यंगस्टर्स को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सावधानी से अपना ख्याल रखें और डोपिंग ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। नेचुरल करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, और बहुत टॉप लेवल तक अगर पहुंचना है तो एक ही रास्ता है कि आपको नेचुरली करना पड़ेगा। नेचुरल चीज़ें खा के, अच्छा डाइट खा के, अच्छा रेस्ट करके, अच्छा वर्कआउट करके ही आप टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। नहीं तो 2-3 साल आप डोप करके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल, लेकिन टॉप लेवल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।